नमस्ते बच्चों, हम आज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करता है। तो पहले एक सिमुलेशन है वो ट्राई करते हैं। हमारे पास में दो चार्ज है, एक Q1 और एक दूसरा कौन सा है Q2। इनके बीच में कोई स्केल रख दी गई है डिस्टेंस को मापने के लिए। हम एक काम करते हैं, अगर चार्ज की स्ट्रेंथ को कम करता हूँ, मैग्नीट्यूड को कम करता हूँ, तो देखिए फोर्स भी कम पड़ रहा है। दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम करता हूँ तो भी फोर्स क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। क्या समझे? चार्ज का मैग्नीट्यूड कम पड़ता है, फोर्स भी कम पड़ेगा। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, फोर्स की वैल्यू क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। लेकिन अगर मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूं तो देखिए फोर्स की वैल्यू भी बढ़ गई। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूं तो फोर्स की वैल्यू क्या बढ़ गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस को इन दोनों के बीच में बढ़ाता हूं तो देखिए फोर्स कम पड़ गया। अगर डिस्टेंस को कम करता हूं तो फोर्स बढ़ जाता है। तो हमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि अगर चार्ज बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ता है, अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं इन दोनों के बीच की तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम पड़ेगा। ये जो है सबसे पहले इसके बारे में जो थ्योरी दी थी वो सबसे पहले दी थी कुलाम ने। हमने अभी जो सिमुलेशन देखा वो किसका था? कुलाम्स लॉ का था। अभी कुलाम्स लॉ कहता क्या है? पहली चीज तो ये कि कुलाम्स लॉ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। हमारे पास कोई दो स्टेशनरी चार्जेस है, एक है Q1 और दूसरा कौन सा है Q2। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। इनकी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? कुलाम्स लॉ से मिलती है। अब देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब ये कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच में एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या कह रहे हैं? दो चार्ज पड़े, दोनों चार्ज कैसे हैं? स्टेशनरी। दोनों के बीच में क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन कितना होगा? ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। दूसरी बात ये क्या कहता है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r है, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। अभी हमने देखा कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू कम पड़ेगी। यही तो यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इन दोनों रिलेशन को अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है यहाँ पे उसको बोलते हैं, जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है? 9 × 10⁹ और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? देखिए कुलाम को यहाँ रखते हैं तो इधर कौन है? न्यूटन। इधर आएगा तो मीटर का स्क्वायर। कुलाम इंटू कुलाम नीचे आएगा इन्वर्स में, तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास में। हमारे पास ये क्या आ चुकी है? इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए इस k को हम और भी किसी अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जो k है, इस k का एक और फॉर्म होती है 1/4πε0। और अगर इसमें फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी का मतलब है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसको ये मीडियम कितना परमिशन देता है, कितना अप्लाई होने देता है ये फोर्स, ये मीडियम फोर्स को कितना अप्लाई होने देता है, उसको बोलते हैं हम परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है। और जब मीडियम आएगा तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये है हमारा कुलाम्स लॉ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।